Breaking news. Welcome to Jagua Express Live News. माँ सावित्री स्मरण दिवस पर मानवता का भव्य संगम। सावित्री संकल्प शबरी आश्रम चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा पत्रकार सम्मान व कंबल वितरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रयागराज जनपद की हड़िया तहसील अंतर्गत मिठूपुर नेता नगर में माँ सावित्री स्मरण दिवस के अवसर पर सेवा, समर्पण और सामाजिक समरसता का भव्य उदाहरण देखने को मिला। सीबीसीआईडी में तैनात डीआईजी अशोक शुक्ला के आवास पर आयोजित इस विशाल कार्यक्रम में हर वर्ष की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हजारों जरूरतमंदों को कंबल वितरण किए गए। कड़ाके की ठंड में यह आयोजन गरीब, असहाय और वंचित वर्ग के लिए बड़ी राहत बनकर सामने आया। कार्यक्रम की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक उपलब्धि यह रही कि शबरी आश्रम का उद्घाटन मुसहर समाज की महिला सप्ती देवी के कर कमलों से कराया गया। यह दृश्य सामाजिक समानता, समरसता और सर्व समावेशी सोच का जीवंत प्रतीक बन गया। वहीं गौशाला का उद्घाटन एडिशनल कमिश्नर IAS विश्राम यादव द्वारा फीता काटकर किया गया। शबरी आश्रम उद्घाटन अवसर पर डीआईजी अशोक शुक्ला की धर्मपत्नी सीमा शुक्ला ने सप्ती देवी का अंग वस्त्र व फूल मालाओं से भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया। आयोजन के दौरान महिलाओं को कंबल के साथ साड़ी, अंग वस्त्र व खास सामग्री के साथ पैकेट भी वितरण किए गए, जिससे महिलाओं के चेहरे पर खुशी और सम्मान की झलक साफ दिखाई दे रही थी। इस अवसर पर डीआईजी अशोक शुक्ला ने वरिष्ठ पत्रकार विनोद पांडे, राजेश मिश्रा, विशाल मिश्रा, अन्य उपस्थित पत्रकारों को अंग वस्त्र और डायरी भेंट कर सम्मानित किया और कहा, यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों की सेवा करने का अवसर मिलता है। माँ को दिया गया वादा निभाकर आत्मिक शांति और सुकून मिलता है। परिवार अपने लिए सब कुछ करता है, लेकिन सच्ची सेवा वही है जो ऐसे व्यक्ति के लिए की जाए जिसे हम न जानते हो न पहचानते हो। समाज के हर सक्षम व्यक्ति को ऐसे कार्यों में आगे आना चाहिए। एडिशनल कमिश्नर IAS विश्राम यादव ने कहा कि यह वही पावन स्थल माना जाता है जहां शबरी माता ने भगवान श्री राम को अपने जूठे बैर खिलाए थे, जो निस्वार्थ प्रेम, त्याग और भक्ति का अद्वितीय प्रतीक है। उन्होंने कहा कि प्रयागराज जनपद में डीआईजी अशोक शुक्ला द्वारा स्थापित यह एकलौता शबरी आश्रम सामाजिक समरसता की मिसाल बनेगा। अनुसूचित समाज की महिला से उद्घाटन कराकर ये एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायक संदेश समाज को दिया गया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक, समाजसेवी, ग्रामीण और जरूरतमंद लोग उपस्थित रहे। संपूर्ण आयोजन में यह स्पष्ट संदेश दिया कि जब प्रशासनिक जिम्मेदारी के साथ मानवीय संवेदना जुड़ती है तो समाज में सकारात्मक परिवर्तन संभव होता है। उक्त अवसर पर IAS वेदपति मिश्रा, प्रधानाचार्य सुयोग पांडे, दूधनाथ यादव, अनूप जायसवाल, राजेश सिंह, बाबा पांडे, विजय मिश्रा, शंभुनाथ मिश्रा, स्टेनो, प्रसाद सोनकर, लक्ष्मी दत्त सहित भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। माँ सरस्वती स्मरण दिवस पर आयोजित यह कार्यक्रम सेवा, संवेदना और सामाजिक एकता का ऐसा उदाहरण बना जो लंबे समय तक लोगों को प्रेरित करता रहेगा। एक व्याकरण है जीवन का। आजकल एक भी प्रथा चल पड़ी है कि बड़े महापुरुषों की आलोचना करते रहते हैं। हमारी अपील है लोगों से कि हम कृपया सीखें, रामचरितमानस से, रामायण से, भगवान राम के जीवन के आदर्शों से सीखें। तो मुझे ये प्रसंग बहुत अपील करता है, शबरी वाला प्रसंग, शबरी माता के जूठे बैर भगवान ने थे, या फिर निषाद राजगुरु वाला प्रसंग। हम सबसे अपील करेंगे कि छोटी मोटी जो कमियां हैं हमारे पूर्वजों की कहीं ढूंढ के निकालते हैं अगर हम, या हमारे महाग्रंथों में उनको किनारे करके उन्होंने बड़ी सीख छिपी हुई है, उस सीख को हम ग्रहण करें। उसी के तहत हमने जो है शबरी का यह प्रसंग मुझे लगा अच्छा। मैं चाहता हूं कि हमारे समाज का जो अंतिम व्यक्ति है वहां तक पहुंचने का हम लोग प्रयास करें। अपने लिए तो हम सब करते रहते हैं, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, उसके लिए हम कुछ करें। इसका हमसे कोई रिश्ता नहीं है, इससे हमें कोई उम्मीद नहीं है। और सरकार का प्रयास करती है, सरकार प्रयास करती है, लेकिन हम उसके भरोसे न रहें। मेरी अपील है कि जन जन जब इसको उठाएगा तभी उनकी पीड़ा दूर हो पाएगी। तो इसी क्रम में हमने ये शबरी आश्रम की स्थापना की है और मेरा प्रयास है, सबसे मेरा आग्रह है कि खुद से निरीक्षण करें हमारे समाज में कौन नीडी व्यक्ति है, वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करें, उनकी मदद करें। मैं परिचय बता दूं, मैं डॉक्टर विश्राम यादव इसी गांव का निवासी हूँ, पड़ोसी हूँ और इस समय एडिशनल कमिश्नर मिर्जापुर हूँ, विंध्याचल मंडल। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि इस तरह के कार्यक्रम ये आयोजित करते रहते हैं और जो थीम है, जो उद्देश्य है शबरी को लेकर के, तो उसका यही है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक कैसे हम पहुँचे, उनका दुख दर्द कैसे महसूस करें, उसके लिए ये कार्यक्रम किया गया है। जैसा ये भी कहा गया है कि सरकार द्वारा जो कार्य होते हैं, जो इस तरह के कंबल वितरण हो, वस्त्र वितरण हो, या जो सार्वजनिक कार्य हो, लाभार्थी परक योजनाएं हैं, वो सफिशिएंट नहीं होता। हम समाज के लोगों को, जागरूक लोगों को आगे आना होता है। अब एक उदाहरण दूंगा कि एक तहसील में ज़्यादा से ज़्यादा 1000, 2000, 3000 कंबल आते हैं और एक तहसील में 700-800 गाँव होते हैं।
अगर रेवेन्यू विलेज वाइज लीजिए या ग्राम पंचायत वाइज लीजिए तो एक गाँव में 2 या 3 कंबल 4 कंबल आता है। तो जब तक ये सामाजिक रूप से जो लोग हैं या NGO आगे नहीं आएंगे, प्रत्येक व्यक्ति के दुख को, अभावग्रस्तता को दूर नहीं किया जा सकता। सर, सबरी आश्रम खोलने का उद्देश्य क्या है? मुख्य यही उद्देश्य है कि अंतिम व्यक्ति तक जो एकदम अभावग्रस्त और गरीब व्यक्ति है उसके दुख दर्द को सुना जा सके, उसको कष्ट को दूर किया जा सके, उसका कल्याण के लिए आगे बढ़ा जा सके, उसको ये महसूस न हो कि हम समाज से अलग हैं। हमारा पड़ोसी भी अगर है वो निश्चित रूप से उसको भी सुखी होना चाहिए, तभी हम निष्कंटक रूप से सुखी रह सकते हैं। तो उद्देश्य यही है सबरी का।